ओम बहन जी, ये गीता को सिर्फ जो गीता शब्द का अर्थ है ये सिर्फ गाने अर्थ में क्यों लिया गया है? सिर्फ गाया गया है इसलिए गीता क्यों कहा गया है? गाया तो गया ही है, पद्य है ना। तो ऐसे कुरुक्षेत्र ऐसे क्यों जो लोग हैं धर्म सत्य कुरुक्षेत्र, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो रूढ़ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब गो कस्मात गो गमनात, जो गमन करती है वो गो है। गमन तो भैंस भी करती है, गमन तो बकरी भी करती है, गमन तो रेलगाड़ी भी करती है, बस भी करती है। उन सबको गो क्यों नहीं कहा? गमन तो करते हैं पर वो रूढ़ हो गया एक जगह पे, यहाँ रूढ़ हो गया, इतना ही। तो गा के बताया गया पूरा, गा के तो बताया, पर गा के तो वेदों को भी बताया, 4 वेदों को गा के ही बताया। गा के तो उपनिषद के मंत्रों को भी बताया, तो उनको गीता क्यों नहीं कहा? इसको भी गाया पर इसमें रूढ़ हो गया। संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं? पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया, कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं? नहीं, टी संज्ञा उपधा संज्ञा तो व्याकरण की हैं। वैसे पूछ रही हूँ मैं, हिंदी में पूछ रही हूँ, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं? और व्याकरण में भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? अनवर्थ संज्ञा होती हैं एक, दूसरी रूढ़ संज्ञा होती हैं, तीसरी योग रूढ़ होती हैं। अनवर्थ माने जैसा अर्थ है वैसा ही उसकी संज्ञा भी है। जैसे लंबकर्ण, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं ना। तो लंबा है उदर जिसका, वो लंबोदर। तो ये कैसी संज्ञा है? अनवर्थ बोलते हैं इसको, अनवर्थ संज्ञा। जैसा संज्ञा में कहा है वैसा संजी में दिख रहा है, वैसा ही है वो, उसका उदर लंबा ही है। लंबचूड़ है। लंबचूड़ किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। लंबा है चूड़ा जिसका, चूड़ा मतलब केश, बाल। चूड़ा कर्म संस्कार होता है ना जिसमें बाल का मुंडन किया जाता है। तो लंबा है चूड़ा जिसका, उसको कहते हैं लंबचूड़ है, मोर। ये कैसी संज्ञा है? अनवर्थ। दूसरी होती हैं यौगिक संज्ञाएं, जिसका उस धातु से और उसका जो अन्वय है, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है, उसमें जो उसकी डेफिनेशन है वो उसमें घट रही है, यौगिक क्रिया। जैसे गो, गो को गो क्यों कहते हैं? गो कस्मात गो गमनात, गमन करती है वो, चरता फिरता रहने वाला पशु है। उसको एक स्थान पे रखे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ तो घर में, मतलब वो गौशाला में भी ना, फिर वो उसको चेन से बांध के नहीं रखते हैं, चारों तरफ दीवार लगा के फिर उनको ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको खुला घूमना अच्छा लगता है। और चरने के लिए भी कुछ पालतू बना के चेन से बांध के उसको घर में ही खिलाते हैं, कुछ चरने के लिए जंगल में छोड़ते हैं। तो जंगल में छोड़े तो उसको अच्छा लगता है। तो ये है यौगिक संज्ञा। और योग रूढ़, योग रूढ़ कौन सी होती हैं? जिसमें वो अर्थ घटित नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो संज्ञा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है नयन सुख, और वैसे वो व्यक्ति सूरदास है, ये संज्ञा नहीं घटित हो रही ना। तो कैसी संज्ञा है ये? रूढ़ संज्ञा, रूढ़ हो गई उसमें। जैसे नाम है करोड़ी मल, और बेचारे के पास कौड़ी भी है नहीं, गरीब आदमी है। करोड़ी मल है तो करोड़ रुपए होने चाहिए ना, है नहीं। तो ये योग रूढ़ संज्ञा हो गई। जैसे आजकल सरनेम लगाते हैं, स्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। स्वेदी मतलब एक वेद का जानता, द्विवेदी मतलब 2 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी माने 3 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी 4 को जान। नाम चतुर्वेदी है, एक को भी नहीं जानता है, लेकिन ये योग रूढ़ संज्ञा है। ऐसे संज्ञा